हेलो जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है फ्राइडे। लोगों का आखिरी वर्किंग डे होता है। मोस्टली सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मुझे एक बेनिफिट है और मैं ये सोच रहा था। मैं लेट हो गया आज ये वीडियो बनाने में। यूजुअली मैं 1-1:30 बजे तक बना लेता हूँ। आज मैं 6 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं घर से काम कर रहा हूँ। तो घर से काम करने के दो मतलब हैं। एक, मुझे जल्दी जल्दी नहीं बोलना पड़ेगा। मेरे पास बहुत टाइम है आपसे बात करने के लिए। बट हाँ, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट ही रखना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता लंबी वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, बोर होते हैं, पकते हैं। थॉट ऑफ द डे जो था मेरे मन में, नहीं आ पा रहा था सुबह से क्योंकि लेज़ी डे होता है, देर से काम शुरू होता है, देर से उठना होता है। बेड पे पड़े पड़े स्लोली स्लोली लैपटॉप पे लगे रहो अपना। नहीं नहीं इतना फोकस हो पाता जितना आप किसी वर्किंग डे पे फटाफट उठते हो, जल्दी जल्दी आप भागते हो, दौड़ते हो, आपका दिमाग जल्दी जल्दी भाग रहा होता है, आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स होते हैं। आज वो दिन नहीं है लकीली। आज वो उन दिनों में से है जो थोड़े शांत होते हैं। प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है आपकी ओवरऑल क्योंकि ना आप घर में कुछ ज़्यादा काम कर पाते हो, ना आप बाहर का कुछ ज़्यादा काम कर पाते हो। ना आप ऑफिस का काम ज़्यादा ढंग से अच्छे से कर पाते हो थोड़े टाइम तक। बट हाँ, इवेंचुअली धीरे धीरे कुछ आवर्स बीतते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल फ्लो पकड़ लेते हो जब तक आप उस जोन में आने लगते हो। तो वही 5-6 बजे के आसपास मैं उस जोन में आया। मैंने काम वाम स्टार्ट करा अपना अच्छे से, जो धीरे धीरे चल रहा था। पहले मैंने सोचा थोड़ा रेडी हूँ, पहले मैं बनियान में बैठा था। उसके बाद मैंने टी शर्ट पहनी, मुँह धोया पूरा अच्छे से, मैं खुद को रेडी करके आया। चलो 2 मिनट तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ यार आपसे, बस हालचाल बांटते हुए। थॉट ऑफ द डे, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही स्क्रॉल करते करते कुछ सिमिलर सी रील आई मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, ये एक अच्छा टॉपिक है। उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे थे कि हम लाइफ में कितना ग्रो कर जाते हैं कि हम अपने रूट्स भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से उठ के आए हैं। कुछ चीज़ें हमें छोटी लगने लगती हैं। कोई ऐसा बंदा जो, कोई ऐसा इंसान जो उस चीज़ के बारे में काम कर रहा होता है, कोई ऐसा इंसान जो उस सिचुएशन में आज होता है जिसमें हम शायद 10 या 15 साल पहले थे। हम अननोइंगली उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका क्या। बट हम ये नहीं समझते कि यार वो प्रॉब्लम उस टाइम पे हमारे लिए कितनी बड़ी थी ना। और आज जो इंसान उस सिचुएशन में, आप ये सोचो, इमेजिन करो ज़रा, आज उसके लिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी, कितना मुश्किल में होगा वो उस टाइम। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारी भी इतनी तरीके से गलती नहीं है। 10 साल बीत जाते हैं तो वो शायद फेड अवे हो जाती है। वो फीलिंग हमें नहीं याद रहता कि उस टाइम पे हमने क्या सफ़र किया था, क्या हमारे सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, क्या सिचुएशन में हम लोग थे। मैं ना कुछ एक 7-8 साल पहले एक किसी कंपनी में था। तो ऐसे ही एक डिस्कशन हो रहा था। मेनली सी आई एम फ्रॉम अ बिज़नेस बैकग्राउंड, मतलब बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं। मेरे फादर का एक बिज़नेस हुआ करता था कॉस्मेटिक्स का। सो मैंने देखी है वो चीज़ें बेचती हुई। मतलब हम लोग सदर जाते थे, कभी हम लोग किसी सप्लायर से भी सामान ले लेते थे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो याद रहती हैं। उनमें से एक ये है, स्टोरी है। हाँ, तो ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था। किसी एक लड़की थी, मतलब शी वाज़ फ्रॉम अ वेरी वेल बैकग्राउंड, आई फील। और भी बहुत लोग थे वहाँ पे जो शायद भूल चुके थे कि दुनिया में और टाइप के भी लोग होते हैं। उनकी गलती नहीं है यार, वो उनका लाइफस्टाइल वही है। तो काजल को लेके बात हुई। एक काजल, वो लोग कुछ था उसके हाथ में। तो आई वाज़ नॉट श्योर कि वो कितने का होगा। मैंने वैसे ही पूछा, मैं कहा अरे ये कितने का है। तो मैंने कहा तू बता, तुझे क्या लगता है ये कितने का होगा। मैंने कहा होगा कोई 50-60 रुपये का, क्योंकि थोड़ा फैंसी सा दिख रहा था, काफ़ी बहुत सुंदर सा दिख रहा था। वो पेन जैसा, पेंसिल जैसा कुछ दिख रहा था, काफ़ी क्रेयॉन टाइप का। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कोई 600, पता नहीं 700, उसने ऐसा कुछ अमाउंट बताया। मैंने कहा इतने महंगे काजल भी आते हैं। कहते और काजल तो इतने के ही आते हैं क्योंकि आपको अपनी स्किन की केयर नहीं करनी है, आपको अपनी आंखों में ऐसे कुछ भी थोड़ी डाल लोगे। मैं कहा आई टोटली एग्री। मैंने कहा नहीं यार, वैसे तो आते तो सस्ते सस्ते भी हैं, मैंने देखे हैं। मैंने 200 रुपये का भी देखा है, 100 रुपये का भी देखा है, मैंने बेचा भी है। इनफैक्ट मैंने 10 रुपये का भी बेचा है, मैंने 2 रुपये का भी बेचा है। तो वो हंसने लग गए, कह रहे अरे तू पागल है क्या, 2 रुपये का कौन सा का, इतना इतना भी मत फेंक। अरे आई कैन प्रॉमिस यू कि, अच्छा इमेजिन करो, एट दैट टाइम द गर्ल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड द ग्रुप आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉज ऑलमोस्ट अर्निंग like 30 to 40,000 a month, because they were in this industry for a very long time. Like I believe they have already spent like 5 to 7 years in this, so इतना होगा उनका।
हो सकता है आसपास हो, कम हो, ज़्यादा हो। आई वॉज ऑल्सो अर्निंग ऑलमोस्ट 20,000 एट दैट टाइम, सो मुझे भी लगा था कि हाँ यार, ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई कि आप इमेजिन करो, आप 40,000 रुपये महीना कमा रहे हो हाइपोथेटिकली, तो आप अफोर्ड कर सकते हो 600 रुपये का काजल। आपका हो सकता है 2 महीना चले, 1 महीना चले, बट सोचो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं ना, अपने आसपास ही, जिनको हम देखते हैं, जो शायद महीने के 5,000 रुपये कमा रहे हैं। सी, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, माई फर्स्ट सैलरी वाज 5,000 रुपीज़ व्हेन आई कम्प्लीटली स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर कम्प्लीटिंग माई स्कूल। उससे पहले मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता था, उससे पहले मैं पापा की बिज़नेस में भी हेल्प करता था। सो आई हैव सीन अ लॉट। मैंने बहुत पैसा भी देखा है, मैंने बहुत कम पैसा भी देखा है, हमने बहुत मज़े भी करे हैं और हमने स्ट्रगल वाले दिन भी निकाले हैं। सो मैं उस ग्राउंड से कनेक्टेड रहता हूँ हमेशा। तो उनको मैंने वही चीज़ बताई। मैं कहा इमेजिन करो ज़रा, वो जो लोग हैं जो शायद 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, जिनकी फैमिली इनकम 5,000 रुपये थी। सी 2017-18 की ये बात है, हो सकता है उस टाइम पे 5,000, आज के टाइम में शायद ना हो, ज़्यादा हो, या हो सकता है 5,000 वाले अभी भी हों, बट उस टाइम पे वो लोग को रेंट भी निकालना होता था, घर में 4-5 लोग होते थे, माँ बाप बच्चे, वो सब निकालना होता था। अब उस फैमिली में अगर कोई यंग लड़की है, कोई बड़े होते हुए बच्चे हैं, ऐसी 10th और 12th क्लास के बच्चे भी काजल लगाते हैं, तो उसके फादर को अगर वो बोलेगी कि मुझे 600 रुपये काजल के दे दो या 100 रुपये भी काजल के दे दो, वो कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर पाएंगे। सो और वो हमारी तरह बड़ी बड़ी शॉप्स पे, मॉल्स में भी नहीं जाते, वो डरते हैं, वो बाज़ार जाते हैं। तो बाज़ार में 100 रुपये की चीज़ मिलना वॉज अ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। तो काजल होते थे 10 रुपये के, 20 रुपये के, 2 रुपये के भी। वो छोटी डिब्बी आपको याद होगी एक, मेरे पास है नहीं, अभी कहीं ना कहीं रखी होगी, मैं आपको शायद अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वो छोटी सी एक डिब्बी आती है जो ऐसे बस उसको क्लिप को, उसका ढक्कन खोलो और उसके अंदर काजल का एक लेयर होता है, उस पर आप ऐसे करके काजल लगाते हो और वो आप पुट ऑन करते हो। सो बहुत ही दोज गाइज वर शॉक्ड टू नो कि 2 रुपये का भी कोई काजल आ सकता है। एंड दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि यार ठीक है, मैंने उनके साथ स्टोरी शेयर करी, उनको बताया, नाउ दे न्यू कि क्या सिचुएशन है, क्या क्या हो सकता है। दे अग्रीड विद मी कि हाँ यार, 5,000 की इनकम वाला तो ऑफकोर्स 500 रुपये का नहीं काजल अफोर्ड कर पाएगा, 100 रुपये का भी नहीं कर पाएगा, क्या क्या ही करेगा वो। सो हम नहीं देखते, हम इवेंचुअली ना ये सब चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं कि यार जो हम आज की डेट में कर पा रहे हैं ना, वो नॉर्मल है। अरे वो हमारा नॉर्मल है, वो भी किस तरीके से हुआ है आपको याद नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान के लिए इतना इजी है सरवाइव कर पाना, उस सिचुएशन को जो उसके लिए डिफ़िकल्ट वो कंसिडर कर पा रहा है, और किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसकी सिचुएशन को समझ पाना, अगर आप ह्यूमन ग्राउंड पे नहीं मैच कर पा रहे हो, एक पेज पे नहीं आ पा रहे हो। तो दो अलग अलग लोग नहीं समझ सकते एक दूसरे की क्रिटिकल सिचुएशन को जब तक वो कनेक्ट ना करें, उनका बॉन्ड ना, इमोशनल बॉन्ड ना कनेक्ट हो, या फिर आपने ऑलरेडी वो टाइम देखा ना हो। सो आई डोंट थिंक कि जो प्रिविलेज लोग हैं उन्होंने वो टाइम कभी देखा है। ये उन्हीं लोगों के साथ हो सकता है जो उस जगह से उठ के आज की डेट में ऊपर आए हैं, और वो उसको एज अ प्रिविलेज नहीं कंसीडर करते, वो अचीवमेंट कंसीडर करते हैं। अचीवमेंट और प्रिविलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स इन माय ओपिनियन। बहुत मुश्किल नहीं है इस डिफरेंस को समझ पाना, अगर आप थोड़े से समझदार हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख लो। नॉट जस्ट पढ़ाई लिखाई, सोसाइटी को पढ़ना भी एक अलग तरह की पढ़ाई है, अपने टाइम को पढ़ पाना एक अलग तरीके की पढ़ाई है, लोगों को पढ़ पाना एक अलग तरीके की पढ़ाई है। इस पढ़ाई से अगर आप खुद को आगे ले जा पा रहे हो ना, तो आई थिंक यू विल बिकम अ बेटर पर्सन ऑल टुगेदर। देखो, आप इमेजिन करोगे, अब मैंने बोला है ना, जो जो लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे और इस बात को समझेंगे, वो अब से शायद इस चीज़ को मार्केट में देखना शुरू करें। जब आप बाहर निकलोगे ना, आप रियलाइज़ करोगे कि एक रिक्शे वाला कितना मुश्किल। हम सोचते तो हैं यार, ये रिक्शा क्यों चला रही है और कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, या वो नहीं कर पा रहा होगा ना, उसके पास वही होगा कि वो 50 रुपये रिक्शा किराए पे ले सके, 100 रुपये रिक्शा किराए पे ले सके, और उसके बाद उससे अपनी इनकम कर सके। या फिर एक कोई स्ट्रीट वेंडर है जो शायद पान की दुकान एक छोटी सी टेबल पे लगा के बैठा है,
या कोई लोग छोटा सामान बेच रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कुछ लोग होंगे बड़े बड़े स्टॉल्स लगा के बहुत सारी वैरायटी की सब्ज़ी बेचते हैं। वहीं एक मार्केट में एक छोटी सी प्लास्टिक की क्रेट के ऊपर सिर्फ धनिया या सिर्फ मिर्च इस टाइप की चीज़ें बेच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए ना वही वही कर सकते हैं। उनके पास नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, वो सोर्सेज की। हम वो इनफैक्ट इतने हो सकता है केपेबल भी ना हो कि वो किसी से 5,000 उधार भी ले सके, क्योंकि ना उनकी सराउंडिंग ऐसी, ना उनकी सोशल इमेज ऐसी, ना, और वो ना थोड़े डर जाते हैं वो सोसाइटी से कि यार नहीं वापस दे पाए तो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, क्या होगा। कल को 5,000 रुपये हमारे आपके लिए ना शायद इतना बड़ा अमाउंट ना हो। हम पार्टीज़ वगैरह पे जाते हैं, 2,000 5,000 हम ऐसे ही खर्च देते हैं। even if you go out for a pizza, like only two people can eat like 1,000 rupees worth of pizza, और अगर आपने साथ में कोई ड्रिंक्स वगैरह ले ली तो वो 1,200 1,500 आराम से चला जाता है। आप डोमिनोज़ पे ट्राई करो, आप एक अच्छा सा पिज़्ज़ा ऐड करो और साथ में बस एक गार्लिक ब्रेड ऐड करो, ये आपका मील होता होगा, और एक साथ में कोक ऐड करो, 700-800 रुपये का बिल बन जाता है। और उसमें आपका कुछ होता भी नहीं है, यू जस्ट गेट टू टेस्ट दैट पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा लिटिल, एंड उसके बाद आपको लगता है आप क्रेव करते हो यार और होता तो अच्छा होता। ये मैं अपनी कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ। आई ऑल्सो नो मैनी पीपल who don't who don't थिंक बिफोर स्पेंडिंग अलॉट। आई एम रियली सॉरी आई एम ब्रेकिंग अप, क्योंकि बाहर से भी आवाज़ आती है ना, फैमिली रहती है साथ में, बच्चे हैं, तो डॉग है, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लगा रहता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। आई थिंक यही एक रीज़न है बहुत सारे लोग यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं कर पाते। मैं कर पा रहा हूँ तो उसका एक ये है कि बहुत हिम्मत करके और बहुत चीज़ों को पढ़ के देख के इंस्पायर होकर मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो बातें मैंने भी आपसे डिस्कस करी हैं वो नहीं है प्रैक्टिकल, तो मुझे प्लीज़ बताना। अगर आप अग्री करो ना तो भी एक कमेंट अग्री का डाल देना, इट विल हेल्प मी अलॉट। यूट्यूब बहुत चीज़ें देखता है कि कमेंट है, लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, शेयर्स हैं, और मेरी पूरी वीडियो कोई देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं लोग। बीच में अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यूट्यूब चैनल पे। ये चीज़ मैंने अभी 4 दिन में देख ली, क्योंकि इनिशियल 1-2 दिन में ना व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू लाइक सर्च फॉर माय पेज एंड सब्सक्राइब मी, तो वो नाम डाल के आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। आई एम श्योर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 मिनट की अगर 10 मिनट की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो 2-3 मिनट देखते होंगे और उसके बाद ये सोच के कहते हैं लाइक कर दो इसका तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं होता, वो थोड़ा सा जब तक पूरी नहीं देखो ना तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सी मैं देखता हूँ लोगों को, अपने से नीचे के भी, अपने से ऊपर के भी। अपने से ऊपर के लोगों को देख के मैं जब बैड टाइम्स होते हैं ना, जेलस होता है, हर कोई होता है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आज की डेट में इतना पंडित आदमी या इतना संत आदमी कोई नहीं है जो बिल्कुल ही जेलस ना हो। होता है कभी कभी। और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको देख के इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है कि यार आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू नो व्हाटएवर ही और शी इज़ डूइंग एंड आई वुड डू द सेम। मैंने ऑफिस में किसी से पूछा ऑलरेडी, तो कुछ लोग हैं जो रील्स बनाते हैं यूट्यूब पे, मैंने उनको सामने से अप्रोच करके मैं कहा मेरी हेल्प कर दो, आप मेरे को ये बता दो आपने क्या और कैसे किया है, उसको देख के अगर मैं कुछ सीख जाऊँगा तो मेरा भला हो जाएगा, मुझे अपने चेला बना लो। ऐसी हंसी मजाक में बात होती है। उसके अलावा अपने से नीचे के लोगों को देख के मैं हमेशा शुक्र ये चीज़ करता हूँ कि यार अच्छी बात है ना, हमारे पास ये सब है जो उनके पास नहीं है। आप देखो सड़क पे लोग सो रहे होते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है। आई नो कि वो अपनी चॉइस है, बट कहीं ना कहीं अपनी चॉइस है, कहीं ना कहीं उनकी शायद अपनी चॉइस ना हो, उनकी लाइफ के स्टेजेस ऐसे रहे हों कि अब उनके पास वो ऑप्शन ही ना रहा हो उस चीज़ को चूज़ करने का। मे बी उनके बैड डिसीजन रहे होंगे इनिशियली, लेकिन एक टाइम पे लाइफ ले आती है ना, हमने भी बने लिए हैं बैड डिसीजन यार। लकीली और फॉर्चुनेटली हमारे वो बैड डिसीजंस कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन था, हम अपना स्कोप लेके चले होंगे कि हम आज की डेट में थोड़े सिक्योर बैठे हैं, भले ही छोटे घर में हैं लेकिन हम हैं, हमारे ऊपर छत है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम रेंट देते हैं, आराम से रहते हैं। कुछ लोग अपना घर लेके आराम से रहते हैं, भले ही किस्त दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन आराम से रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में, उसका ये मतलब नहीं आप अपने से नीचे वालों को भूल जाओ या उनके साथ आप बिल्कुल भी एक अपनापन या फिर एक कनेक्शन, अपनापन तो नहीं है, देखो आपके अपने नहीं, आप अपनापन नहीं दिखाओगे, बट एक तरस भी मत दिखाओ। एटलीस्ट स्टे पॉजिटिव टूवर्ड्स देम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको दो, कोई आपसे अगर कुछ हेल्प मांगने आता है, इन नॉर्मल वर्ड भीख मांगने आता है, आप मत दो, आप कुछ खाने का दे दो। लोग मना करते हैं, मैं खुद नहीं देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मैं पैसे दूँ, क्योंकि लोग नशे वशे में यूज़ करते हैं। मेरे पास एक हैबिट है, मैं बैग में या अपने गाड़ी में कुछ ना कुछ अगर जा रहा हूँ तो
कुछ बिस्किट हो गए, कुछ चिप्स हो गए, कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा है। हमारे पास ऑफिस से बथेरी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, हम एक आधा कभी कभी बैग में रह जाता है, मैं दे देता हूँ वो चीज़ अगर कोई मांगने आ रहा है। ट्राई दैट, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप करो, नहीं पॉसिबल तो कोई बात नहीं है। आज 15 मिनट की हो गई वीडियो, आई एम नॉट श्योर कि आप सब लोग देखोगे। अगर देखते हो तो यार थैंक यू सो मच। अगर नहीं देखते हो तो जो भी आप करते हो ना मेरे लिए, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं कि यार आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, अब कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, हम चाहते हैं तुम आगे बढ़ो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के। आई फील रियली रियली ग्लैड एंड पॉजिटिव टू हैव दोज पीपल इन माई लाइफ। नाम पता नहीं मैं अगर यहाँ पे लूँगा उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट है मेरे कुछ कुछ नोन है, वो आसपास रहते थे अब नहीं रहते हैं। अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ आपकी, एंड दिल में बहुत प्यार है आपके लिए भी, आपकी फैमिली को लेके भी। ठीक है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा अभी कुछ बोलने की ज़रूरत है। कुछ कंटेंट में बचा के रखता हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातें इमोशनल कर देती हैं, मतलब इतने आंसू नहीं भर जाते हैं आंखों में, बट आँखें थोड़ी सी गीली हो जाती हैं ऐसा देख के। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती है यूट्यूब की कहानी। मैं कंसिस्टेंसी तो दिखा रहा हूँ, अगर चलती रही तो बहुत अच्छा है, नहीं चली तो देखते हैं लाइफ कहाँ तक ले जाती है। चलो जी, थैंक यू, गुड डे। मौसम का ध्यान रखो, मज़े भी करो लेकिन अपनी केयर भी करो, मच्छरों से बच के रहो। चलो।